ये जो दवा साज इदारे हैं, जो दवा साज कंपनियां हैं, वो डॉक्टर्स को लग्जरी ट्रिप करवाती हैं। अभी ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पूरे पाकिस्तान से 100 से ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो उन्हें लंदन ले जाया गया है, यानी जहाज भरकर उन गायनेकोलॉजिस्ट को लंदन ले जाया गया। भाई क्यों, पाकिस्तान में वो पढ़ नहीं सकते थे क्या? FHC का मतलब ये है कि फेमिनिन हेल्थ केयर 360 एक प्लेटफॉर्म बनवाया गया है। देखिए, सेकंड एनुअल वर्ल्ड कांग्रेस इसका नाम से उन्होंने इसको नाम दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसके वफाकी वजीर हैं जनाब सैयद मुस्तफा कमाल साहब, बहुत एक्टिव हैं वो, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और रैब से रिक्वेस्ट करता हूँ, PMDC से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस मामले को नाज़रीन, अख्तर शाहीन बिन आपसे मुखातिब है। हेल्थ सेक्टर के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। वैसे तो आपने अक्सर ही सोचा होगा कि हमें दवाएं महंगी क्यों मिलती हैं। बहुत सारी वजूहत उसमें आप सोचते होंगे, महंगाई है, डॉलर की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उसका असर होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बड़ी वजह है, और वो वजह ये कि जो दवा साज इदारे हैं, जो दवा साज कंपनियां हैं, वो डॉक्टर्स को लग्जरी ट्रिप करवाती हैं, उन्हें बैरून मुल्क लेके जाती हैं, उन्हें घुमाती फिराती हैं, उन्हें सैर कराती हैं। ना सिर्फ उनको बल्कि अक्सर औक़ात उनके बच्चों को, उनके अहल खाना को और उनके दोस्त अहबाब को भी, जिनके लिए वो फरमाइश करते हैं, उन्हें भी साथ लेके जाते हैं। अभी ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और फार्मा सेक्टर के हवाले से एक बड़ी हलचल इसने मचा दी है। और healthmatters.com.pk पर हमने इस खबर को पूरा रिपोर्ट भी किया है। आप वेबसाइट पे भी जाके इसको पढ़ भी सकते हैं राइटिंग में, और देख भी सकते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम सामने आ रहा है, एकोमिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पाकिस्तानी कंपनी है। इसने गायनेकोलॉजिस्ट को तालीम देने के नाम पर, जैसे SCMEs होती हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर उन्हें बाहर ले गई। और इतलात ये हैं कि 100 से ज़ायद, पूरे पाकिस्तान से 100 से ज़ायद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो उन्हें लंदन ले जाया गया है, यानी जहाज़ भर कर उन गायनेकोलॉजिस्ट को लंदन ले जाया गया। भाई क्यों, पाकिस्तान में वो पढ़ नहीं सकते थे क्या? पाकिस्तान में क्या ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी? लेकिन बहरहाल वो उन्हें लंदन ले गए और लंदन के एक प्रेमिसेस में उन्होंने 3 दिन का इवेंट किया। और उस इवेंट के बारे में ये बताया गया कि ये इवेंट जो है वो ख़वातीन की सेहत के हवाले से हम कुछ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, उससे जो इवेंट है उसका जो मेन नाम है वो मैं आपको नाम बताता हूँ। और उसका जो अंडर दी बैनर जो उन्होंने किया है वो FHC 360। FHC का मतलब ये है कि फेमिनिन हेल्थ केयर 360 एक प्लेटफॉर्म बनवाया गया है। और हमारे ज़राए बताते हैं कि यही फार्मास्यूटिकल उसमें भी इन्वॉल्व है और उसने ही ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया है ड्रैब के रेगुलेशन से बचने के लिए, PMDC की जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उनको बाईपास करने के लिए, और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अपना क्रिएट किया और उसका बैनर लगाया कि जी FHC 360 के अंडर में हम ये इवेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद और जो कॉन्फ्रेंस है उसे क्या नाम दिया गया जनाब? कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया सेकेंड एनुअल वर्ल्ड कांग्रेस। देखें, सेकेंड एनुअल वर्ल्ड कांग्रेस इसका नाम से उन्होंने इसको नाम दिया और ये लंदन में हुई, बरतानिया में। अच्छा, इसकी जो डेट्स हैं वो क्या रही डेट्स इसकी जो डेट्स हैं वो नवंबर 20 से 22 तक थी। गुज़िश्ता माह 20 नवंबर को कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, 21 नवंबर को दूसरा दिन था, फिर 22 नवंबर को उसका तीसरा दिन था। मज़े की बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए जब कॉल हुई, इसकी बहुत तशहीर की गई और एकोमिन फार्मास्यूटिकल्स का नाम प्रोमिनेंट वहाँ लिखा हुआ था, फ्लायर्स पे लिखा हुआ था, जो हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। और इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की, डॉक्टर्स को वहाँ पे लेके चले गए। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि मुतअद्दिद डॉक्टर्स अपने बच्चों को साथ ले गए थे, अपने अहल खाना को साथ ले गए थे, कुछ डॉक्टर्स अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले गए थे। फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, तो उन्हें भी साथ ले गए। और पूरी तरह से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, ज़रा ये बताते हैं, मुबैना तौर पर इस पूरे ट्रिप को फैसिलिटेट किया। लग्जरी वहाँ टूर्स हुए, डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया गया और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्हें दी गई। जो कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे हमें बताया कि उन्हें तोहफे तोहफ़े भी दिए गए और उन्हें साइट सीइंग के नाम पे लेजर ट्रिप्स कराए गए। उन्हें और भी बहुत सारी सहूलियात होटल में मुहैया की गई ताकि वो खुश हो जाएं। और कंपनी ने ये कोशिश की है कि उनके जो मरासिम हैं इन डॉक्टर्स के साथ बहुत दोस्ताना हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं। और इसका मकसद क्या है? अच्छे होने का क्या मकसद है कि जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर आप डॉक्टर्स को पुश करेंगे, उन्हें आप प्रेशराइज़ कर सकते हैं। और लाम वाला हमारे यहाँ तो एक मिसाल बहुत कॉमन है ना, कि आप किसी के साथ, जब आप किसी की चाय भी पी लेते हैं, किसी का खाना खा लेते हैं, कोई आपको दावत देता है तो आप उससे के साथ भी मरवत में आ जाते हैं।
और वो कोई आपको फरमाइश कर दे, कोई काम बोल दे, तो आप कोशिश करते हैं कि उसका यार काम ये होना चाहिए। तो इसी तरह से जो डॉक्टर्स गए वहाँ पे इंटरनेशनल स्ट्रिप में, उनकी जो एथिकल जो बाउंड्रीज़ हैं, जो एथिक्स हैं, हमें ये लगता है कि वो कंप्रोमाइज़ हुई और वो अब वापस आकर उसी कंपनी की अद्वियात लिखेंगे। उसका जो सारा बोझ है वो मरीज़ों पर आएगा। फिर मरीज़ बेचारे मजबूरी में महंगी दवा खरीदेंगे, क्योंकि मरीज़ की तो एक साइकी है ना कि डॉक्टर ने उसको जो ब्रांड लिख दिया, ये ब्रांड क्यों लिखते हैं डॉक्टर, इस पर भी एक और कभी ब्लॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ब्रांड क्यों लिखते हैं, जेनरिक क्यों नहीं लिखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा मसला है। अब मरीज़ ये देखता है कि डॉक्टर ने अपनी पर्ची पे, प्रिस्क्रिप्शन पे जो ब्रांड नेम लिख दिया, तो मरीज़ तो स्टोर पे जाकर भी लड़ता है कि नहीं मुझे यही दवा चाहिए। उसके पीछे साइकी क्या है, वो ये समझता है कि डॉक्टर उसका बहुत ज़्यादा हमदर्द है, जो कि है, और वही समझता है कि डॉक्टर ने पूरी ईमानदारी से वो दवाई मुझे लिखी है, मुझे सूट करेगी, मेरी बीमारी को रफा दफा करेगी, मेरी बीमारी का इलाज करेगी, इसलिए वो आंखें बंद करके डॉक्टर के कहने पर वो दवाई लेता है, वो दवाई लेना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद उसे आराम भी हो जाता होगा, या नहीं भी हो, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कुछ और चीज़ें हो जाए, रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये तो हमारे खैर डॉक्यूमेंट होता है, ये इतना सारा चीज़ें। तो हमने जब इस पर काम किया तो हमने इसके एविडेंस निकाले और इस कंपनी को बताया गया कि जी इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंसर्न है। जबकि जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बात सामने आई कि जी कंपनी इस्लामाबाद बेस्ड रही है। इसको ये बताया गया कि जी इंटरनेशनल कंपनी है, जबकि इस कंपनी के जो अहदेदार हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स। इस कंपनी ने इश्तहार दिया कि जी हमें कोऑर्डिनेटर चाहिए। अब आप बताइए कि अगर इंटरनेशनल कंपनी है, लंदन बेस्ड है, इंग्लैंड में बैठी है, तो वो इश्तहार कहाँ देगी कि उसे कोऑर्डिनेटर चाहिए? अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सी बात है भाई, कहाँ देगी वो इश्तहार? लेकिन उसने इश्तहार वहाँ देने की बजाय इस्लामाबाद में दिया कि जी उसकी फिजिकल पोजीशन इस्लामाबाद में चाहिए उन्हें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, कंपनी कहाँ बेस्ड हुई और उसने कहाँ क्या किया। इस हवाले से हमने इकोमेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो MD हैं डॉक्टर आज़म खान साहब, उनसे रब्ता किया, उनसे हमने बात की, तहरीरी तौर पर उन्हें 8 सवाल भेजे कि मेहरबानी फरमाकर इन सवालों का जवाब दें, जिनमें हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने स्पॉन्सर किया, नहीं किया, कितने लोगों को किया, फंडिंग कहाँ से आई, कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ उन्हें रखा गया, ट्रिप में क्या क्या शामिल था, कितने डॉक्टर ने रजिस्ट्रेशन कराई, उसका सबूत। इस तरह के हमने 8 सवाल जो है लिख के उन्हें भेजे, लेकिन उन्होंने उसका कोई भी तहरीरी जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने फ़ोन किया और कन्विंस करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है और हम तो सिर्फ हम ही थोड़ी कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ कर रहे हैं और आप हमारे पीछे पड़ जाएँ, बाकी लोगों को भी देखें, उनको रिपोर्ट करें। इस बात पर उनसे नोक झोंक भी हुई, तलखी भी हुई, थोड़ा तल्ख भी बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनसे मुद्दवाना ये रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी हमें तहरीरी अपना जवाब भेज दें, जो भी हो। ये कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, तहरीरी जवाब भेज दें। उन्होंने कहा जी हमने अपनी वो लीगल टीम को भेज दिया है, कंसर्न लोगों को भेज दिया है, वो आपको भेज देंगे। हमने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। हमने हेल्थ मैटर्स ने तकरीबन 1 हफ़्ता उनके मौक़िफ़ का इंतज़ार किया, लेकिन उनका मौक़िफ़ नहीं आया। तो फिर हमने स्टोरी ऑन एयर कर दी और ये हमने स्टोरी अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी। अभी मैं ब्लॉग भी आपको बता रहा हूँ इसकी पूरी डिटेल के साथ। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रब्ता किया, उनके प्रेसिडेंट से रब्ता किया जनाब रिजवान फाज साहब से। वहाँ से फौरी रिस्पॉन्स आया, उन्होंने भी कंसर्न शो किया। हमने उनको भी राइटिंग में अपना क्वेश्चनर भेजा था, उन्होंने उसके जवाब में PMDC की जो एथिकल गाइडलाइंस हैं वो हमें भेजी और बताया कि ये हमारी गाइडलाइंस हैं और उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें क्या ज़रूरी है? कॉन्फ्रेंस और उसके लिए जाना अलाउ है, इजाज़त जो कहते हैं जनाब है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल भी जाना है तो अगर नागुज़ीर है तो जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ तालीमी मकसद के लिए। उसके साथ साथ अगर ऐसी कोई भी कंपनी किसी डॉक्टर को ले के जाती है बाहर, तो उसने उसका डिस्क्लोजर देना लाजमी है। PMDC को भी डिस्क्लोजर देना लाजमी है, और डॉक्टर जिस इदारे में है उस इदारे के हेड को भी बताना लाजमी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन आपको लेके जा रहा है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आई। इसके साथ साथ हमने ड्रैप को रब्ता किया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, उसकी भी गाइडलाइंस हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का डॉक्टर्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए। हमने उनसे भी रब्ता किया, उनके CEO जनाब डॉक्टर उबैद साहब से। काफ़ी इंतज़ार किया, उनका कोई जवाब नहीं आया, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। इसी तरह से क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट से, तो हमने सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट पाकिस्तान से रब्ता किया, SOGP, उनके कुछ लोगों से रब्ता किया, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। और ये पता चला कि सोसाइटी के अंदर कुछ जो है वो खींचातानी चल रही है, जिसकी वजह से कुछ पता नहीं है कौन अहदेदार है कौन नहीं है। हमने फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से रब्ता किया, उन्होंने भी इस बात पर अपनी सख्त तशवीश का इज़हार किया और उनका जो मौक़िफ़ था वो हमने अपनी खबर में शामिल किया। तो ये सूरत हाल है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज क्या क्या कर रही हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस क्यों नहीं हैं,
और क्यों डॉक्टर्स को इस तरह से इंगेज करके इतने लग्जरियस वो दिया जा रहा है कि फिर उनसे दवाएं लिखवाई जाएं? क्या इसलिए? गरीब आवाम वैसे ही मर रहे हैं, महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, अब लोगों की ये हालत है कि उनके पास दवाएं खाने के पैसे नहीं हैं। और इसकी वजह से ये मसला, एक तरफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अपनी दवाओं की कीमतें बढ़ाती जा रही हैं, उसी तरफ महंगाई बढ़ रही है, आवाम की जेब सुपड़ रही है, आवाम के पास अब पैसे नहीं है दवाएं खरीदने के लिए। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि लोग ड्रग रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में अब ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है, मतलब वो दवाई अब 3 टाइम की डॉक्टर ने लिख के दी है, तो कीमत इतनी है, महंगाई इतनी है, वो 3 टाइम की खरीद नहीं सकते। जब खरीद नहीं सकते खाएंगे कैसे? फिर 1 डोज मिस कर देंगे, कभी 2 मिस कर देंगे, कभी पूरा दिन नहीं खाएंगे, फिर 2 दिन बाद खाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो दवाई असर करना ख़त्म कर देती है और फिर ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। ये एक और टॉपिक है, इस पर भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बात बतानी थी कि ऐसा एक इवेंट हो गया है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया है, लग्जरी ट्रिप उनका कराया है। अब ये डॉक्टर्स भी, मैं समझता हूँ कि क्या इनके अपने ज़मीर की भी कोई आवाज़ है? क्या गैर ज़रूरी तौर पर अपने बच्चों को भी ये दवाई खिलाएंगे? वो खिलाना पसंद करेंगे? तो पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पर रहम क्यों नहीं करते? कहाँ लेके जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर को? मुझे उम्मीद है कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान, PMDC, रैप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसके वफाकी वज़ीर हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत एक्टिव हैं वो, और अपनी निज़ामत के दौर में भी कराची में बहुत एक्टिव थे। उनसे मेरी भी मुलाकातें रही हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और रैप से रिक्वेस्ट करता हूँ, PMDC से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस मामले को देखें, इसकी तहकीकात करवा लें और ये चेक करेंगे कहाँ कहाँ क्या खराब वर्जी हुई है। हमारे पास जो फैक्ट्स आए हमने वो बताए, और ये इल्ज़ाम है और हमने पूरा मौका दिया कि कंपनी अपना मौक़िफ़ दे, लेकिन उन्होंने इसको अवेल नहीं किया। ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी चॉइस थी, हमने उन्हें मौका दिया। सरकारी सतह पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि फैक्ट्स सामने आ सकें, और ये अगर फैक्ट्स सामने आ गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और ये दूसरी कंपनीज़ के लिए भी एक सबक होगा और मेरे ख्याल में एक कदम होगा पाकिस्तान के गरीब आवाम पर रहम खाने का, कि उनके जेब से जो एक्स्ट्रा पैसे निकाले जा रहे हैं, कंपनीज निकाल रही हैं, दवाओं की कीमतें बढ़ा के जो निकाल रही हैं और फिर वही पैसा लगाती हैं डॉक्टर्स को ट्रिप कराने पे, कम से कम उनसे उनकी जान छूटेगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है जो आप हेल्थ मैटर्स को भेजना चाहते हैं और जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, आप हमें भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के आखिर में हमारा व्हाट्सएप का राब्ता नंबर मौजूद होगा। शुक्रिया बहुत।